कहानी के स्टार्टिंग में हमें डीमन इम्पेरियर दिखाया जाता है जो मोर्टल रिलिम के गेट तक पहुंच चुका होता है। वह अंदर जाने वाला ही होता है। तभी इम्पेरियम शियानवू वहां आ जाता है और डीमन को रोक लेता है। डीमन कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, तुम मेरे आगे कुछ भी नहीं हो। और दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ते हुए डीमन शियानवू पर भारी पड़ रहा होता है, जिससे डीमन शियानवू पर एक अटैक कर उसे घायल कर देता है और गेट की ओर जाने लगता है। पर शियानवू अपनी फुल पावर का यूज करते हुए डीमोन के सामने आ जाता है। डीमोन शियानवू पर अपना एक जानलेवा अटैक करता है जो शियानवू अपनी पावर से रोक लेता है और डीमोन पर अटैक कर उसे मार देता है। इसके बाद शियानवू मोर्टल रेलिम में चला जाता है। अब झेंगयांग हॉल को दिखाया जाता है जहां एक लड़की कल्टीवेशन कर रही होती है और वो अपनी स्पिरिचुअल बॉडी की फॉर्म हासिल कर लेती है। अब मैक्स पैलेस में आता है जिसे सब ग्रीट कर रहे होते हैं। मैक्स को उसके मास्टर द्वारा एक टास्क दिया जाता है जिसमें मैक्स को सीक्रेट ट्रेजर लाना होता है, जिसके लिए उसे डीमॉन फॉरेस्ट जाकर स्पिरिचुअल मेडिसिन लानी होगी। मैक्स इसके लिए तैयार हो जाता है। मास्टर वू मैक्स को एक टोकन भी देते हैं। अब सीन ब्लड होल के किंगयुन व हेंग्यू सेक्ट पर आता है जहां सभी को स्पिरिचुअल बॉडी अवेक होने की खबर मिल जाती है। मैक्स अब ट्रेजर लेकर वापस लौट रहा होता है कि तभी उन पर पीछे से कोई अटैक कर देता है, जिससे मैक्स तो बच जाता है पर उसके साथ ही घायल हो जाते हैं। जूनियर झांग मैक्स के सामने आकर कहता है कि तुम मुझे ये स्पिरिचुअल मेडिसिन दे दो, बदले में मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मैक्स कुछ नहीं बोलता, जिस पर झांग इन दोनों पर अटैक कर देता है। मैक्स भी अब अपनी स्वॉर्ड निकालकर झांग से फाइट करने लगता है, जिस पर झांग मैक्स को अपनी शील्ड से रोक लेता है। यह देख मैक्स तेजी से भागते हुए झांग पर अटैक करता है, लेकिन एक भी अटैक झांग को हिट नहीं करता। वह बड़े आराम से मैक्स के अटैक को रोक रहा था और मैक्स पर काफी सारे अटैक करके उसे पीछे कर देता है। अब झांग मैक्स के साथी पर अटैक कर उसे गिरा देता है। इस पर वह कहता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे छोड़ दो। और झांग उसके पास आकर अटैक करने वाला ही होता है, तभी मैक्स उसे धक्का मारकर पीछे गिरा देता है। मैक्स अपने साथी को वहां से जाने को कहता है। मैक्स अब अपनी स्वॉर्ड की बहुत सारी क्लोन बनाकर झांग पर अटैक करता है, पर झांग अपनी शील्ड से बच जाता है। झांग अब मैक्स पर खतरनाक अटैक करता है, जिससे मैक्स काफी दूर जाकर गिरता है। झांग कहता है कि स्पिरिचुअल बॉडी को रोकने का यही एक मौका है जिससे ये मेडिसिन डिस्ट्रॉय कर दे, और मेडिसिन मांगता है। जिस पर मैक्स हंसते हुए कहता है कि तुमने अभी तक ध्यान नहीं दिया कि मैंने अपने साथी को यहाँ से क्यों भेज दिया। इससे गुस्सा होकर झांग मैक्स पर अपनी फुल एनर्जी से अटैक करता है, जिससे मैक्स का स्पिरिचुअल कोर टूट जाता है। कोर के टूटने से मैक्स एक आम इंसान बन चुका है। कुछ समय बाद मैक्स की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि वह एक पैलेस में है। उसके पास बैठा आदमी बताता है कि जंगल में एक छोटे ग्रुप ने आपको वहां देखा तो आप जिंदा थे, वे आपको यहाँ ले आए हैं। इसके साथ वह कुछ और भी बताने वाला था, लेकिन मैक्स को अपनी पावर महसूस नहीं हो रही थी, जिससे वह कल्टीवेशन करने लगा था और उसे महसूस होता है कि उसका कोर टूट चुका है। वह साथी बताता है कि मुझे मास्टर वू ने कहा था जब आप उठ जाएं तो आप उससे मिलें। मैक्स मास्टर वू के पास जाता है, जिस पर पहले तो मास्टर वू मैक्स को स्पिरिचुअल मेडिसिन के लिए थैंक्स बोलता है और मैक्स को कुछ इनाम देता है। इस पर मैक्स कहता है कि मास्टर ये इनाम मेरे किसी काम की नहीं है, ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं। जिस पर मास्टर वू कहता है कि झेंगयांग सेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग जब तुम्हारा कोर टूट जाता है तो तुम यहाँ नहीं रह सकते। इस पर मैक्स कहता है कि इस काम के लिए मेरा कोर टूटा है। मास्टर वो गुस्से से कहता है कि हम भी नहीं चाहते कि तुम्हारा कोर टूट जाए, पर अब कुछ नहीं हो सकता, तुम यहाँ नहीं रह सकते। इस पर मैक्स कहता है कि मैंने अपना सारा जीवन झेंगयांग सेक्ट को सौंप दिया था, पर आप इतने बुरे हो ये मुझे आज पता चला। मैक्स अब बाहर जाते हुए कहता है कि आज से झेंगयांग सेक्ट से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। इतने में रूबी मास्टर वू के पास आती है और कहती है कि क्या ये मैक्स है। जिस पर मास्टर उसे बताते हैं कि मैक्स का कोर टूट चुका है, अब इस सेक्ट में उसके लिए जगह नहीं है। इस पर रूबी मैक्स के पीछे जाने लगती है और मास्टर उसे रोकते हैं, पर रूबी नहीं रुकती। इस पर मास्टर कहते हैं कि तुमने स्पिरिचुअल बॉडी प्राप्त कर ली है, तुम्हारे काफी दुश्मन भी हैं, अगर तुम मैक्स के साथ रहोगी तो मैक्स को खतरा होगा। जिस पर रूबी थोड़ा सोचती है, लेकिन फिर भी मैक्स के पीछे चली जाती है। मैक्स अब नीचे की ओर आ चुका होता है, जहाँ सभी स्टूडेंट्स मैक्स को देखकर बातें बना रहे होते हैं कि इसका कोर टूट गया है, इसलिए इसे यहाँ से निकाल दिया गया। इतने में एक सीनियर वहां आकर मैक्स को बुली करने लगता है, जिस पर मैक्स उसे अवॉइड करता है, लेकिन वह मैक्स को रोकने लगता है और एक पंच मारकर मैक्स को गिरा देता है और फिर से अटैक करता है।
पर मैक्स अपनी मार्शल आर्ट से उस स्टूडेंट को मारता है, जिस पर वह हैरान हो जाता है कि इसका कोड टूटने के बाद भी यह इतना पावरफुल कैसे है। वह स्टूडेंट मैक्स पर अपनी स्पिरिट से अटैक करने वाला ही होता है कि तभी वहां रूबी आकर उसे रोक लेती है। मैक्स रूबी को देखकर खुश होता है और कहता है कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। इस पर रूबी मास्टर की बातें याद करके मैक्स को कहती है कि अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है। मैक्स भी अब निराश होकर वहां से जाने लगता है और इसी के साथ एपिसोड का ये पार्ट यहीं एंड होता है।